बोरुटो 2 Vortex चैप्टर 32 आ चुका है एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डायमंड। फाइनली डायमंड यहाँ पर फाइट कर रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद एनिमीज। इसी के साथ चैप्टर के कवर में हम लोग डायमंड को ही देखते हैं। चलो इट्स अबाउट टाइम हम लोग पूरे चैप्टर को A to Z ब्रेक डाउन करता है। चैप्टर के टाइम को पता चलता है क्लोन्स नंबर्स में ज्यादा फैल गए। नंबर्स में ज्यादा फैलने का मतलब उसका IQ इंटेलिजेंस ड्रॉप हो जाएगा। वहीं पर हम लोग साई को देखते हैं, बाकी जो जोनिन्स है और साई के साथ कॉन्टैक्ट करता है और साई उनको ऑर्डर करता है मामूशी के रास्ते ना आने के लिए और ये ध्यान रखने के लिए कोनोहा में जो नॉर्मल सिविलियंस है वो ये सारे लफड़ों में ना आए और हर्ट ना हो। हम लोग तो देखते हैं मामूशी उससे क्लोन के साथ आर्ग्यू करता रहता है बिकॉज यहाँ पर इंटेलिजेंस ड्रॉप हो चुका है, क्लोन्स कोई काम कर नहीं रहा और वहीं पर कोई मामूशी को इंटरप्ट करता है और वो होता है हमारा बोरुटो। मामूशी के सामने आके खड़े हो जाता है। मामूशी उसको देखने के बाद शॉक होता है, बताने लगता है बोरुटो तुझे क्या चाहिए। बोरुटो उसको बताने लगता है कट इट डाउन। यहाँ पर मामूशी जोक कर रहा है, इससे मामूशी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। बोरुटो के बोलने का मतलब क्या है मामूशी समझता नहीं, तो आगे बोरुटो से एक एडवाइस देता है और बताता है क्यों ना मैं तुमको एडा का एड्रेस दे दूं कि वो कहाँ पर है। जैसे मामूशी एडा को डिवोर करने के लिए यहाँ पर आया तो वो तो एग्री कर लेता है। बोरुटो उसको बताता है कि चलो मुझे फॉलो करो दिस वे। बोरुटो उड़ के आगे जाने लगता है। मामूशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बोरुटो यहाँ पर उसकी मदद कर रहा है, तो मामूशी एक्साइटेड होकर उसके सारे क्लोन्स के साथ एक साथ बोरुटो को फॉलो करके जाने लगता है। जैसे बाकी कोनोहा के लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो सब लोग बोरुटो की बात सुन रहे थे और वो सब लोग यहाँ पर शॉक थे कि इतने सारे क्लोन्स एक साथ एक ही जगह जा रहे हैं। और वहां पर तो देखते हैं हम लोग कवाकी सब कुछ अपने आंखों से विटनेस कर रहा है कि भाई एंटायर मामूशी की आर्मी एक साथ एक ही जगह जा रहा है। शिकेमारू ऑर्डर करता है सब लोगों को ग्रुप अप होने के लिए और ईस्ट के एरिया ए में जाने के लिए। द पैनल वाज रियली गुड। बोरुटो के पीछे सारे मामूशी के क्लोन्स आ रहे थे, बोरुटो देख रहा था और आगे चल के बोरुटो मामूशी को एक एडवाइस देता है। इस चीज के बारे में एडवाइस होता है एडा's ब्रदर डायमंड के बारे में। वो मामूशी को बताने लगता है जो डायमंड है यहाँ पर वो एडा का गार्ड है, वो एडा को प्रोटेक्ट कर रहा है। डायमंड के पास इनह्यूमन स्ट्रेंथ है जिसकी लिमिट के बारे में किसी को पता नहीं। बोरुटो मामूशी को एडवाइस देता है यहाँ पर जो डायमंड है वो एक डीमन लाइक बास्टर्ड है। वहीं पर हम लोग देखते हैं डायमंड एडा के साथ वहीं पर खड़ा है, सारे मामूशी क्लोन्स के आने का इंतजार कर रहा है। डायमंड वाज सो डैम सीरियस। यहाँ पर मामूशी तो डायमंड का नाम सुनकर थोड़ा ट्रिगर होता है, बताता है डायमंड। वहीं पर आगे बोरुटो बताने लगता है नो मैटर यहाँ पर मामूशी और उसके क्लोन्स एडा के साथ क्या करने वाला है, बट यहाँ पर डायमंड उनको छोड़ने नहीं वाला है। एडा के साथ कुछ करने से पहले उनको डायमंड के साथ डील करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बोरुटो मामूशी के क्लोन्स को बताता है वो डायमंड को इग्नोर करके एडा को डिवोर कर नहीं सकते। बोरुटो बताने लगता है मैं तुमको ऑर्डर नहीं दे रहा बट डायमंड को टेक डाउन करना चाहिए तुमको पहले, फिर आगे चल के तुम्हारा जो काम है तुम निपटा सकते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा ही करता। अब ये सुन के सोचने लगता है और हमको आगे पता चलता है मामूशी को डायमंड के बारे में ऑलरेडी पता है। फॉर सम रीजन मामूशी फील्स लाइक ही ऑलरेडी नोज अबाउट डायमंड। मामूशी बताने लगता है इट्स डेंजरस अगर डायमंड अपने आप को छोड़ के अपने दोनों हाथों से किसी और को टच करे तो। यहाँ पर डायमंड एवरी सिंगल थिंग रिफ्लेक्ट कर सकता है, इवन किलिंग इंस्टिंक्ट। अब बोरुटो मामूशी से ये सुन के थोड़ा शॉक तो होता रहा, बताने लगता है इस बंदे को डायमंड की एबिलिटीज के बारे में सब कुछ पता है, वो समझता है। अब बोरुटो ये सब कुछ एडा और बाकी लोगों को बता देता है। एडा से हमको पता चलता है जो शिंजो के पुराने सेल्स है उनके जो ट्रॉमा है वो स्टिल उनको याद है और ऐसे ही बग्स को डायमंड के बारे में पता चला, उसके पावर के बारे में पता है। वो पार्ट 1 बोरुटो में हम लोगों ने देखा था डायमंड ने बग को पेला था, आई होप यू रिमेम्बर। तो वही जो मेमोरी है मामूशी का वही अभी ट्रिगर हो रहा है, उसको इसके बारे में सब कुछ याद है। अगेन कंफर्म करते हैं पर 200 के आसपास मामूशी के क्लोन्स है जो बोरुटो के साथ आ रहा है। शिकेमारू तो बताने लगता है मुझे पता नहीं अब डायमंड की एबिलिटी देखने के बाद वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पर मामूशी के नंबर 200 भी है तो यहाँ पर एडा को भागने की कोई जरूरत नहीं है। कवाकी सब कुछ सुन के बताने लगता है वो एक भी सिंगल मामूशी के क्लोन को भागने नहीं देगा, सब लोगों को मार देगा। शिकेमारू सारदा को सवाल करता है सारदा कितने मामूशी के क्लोन को डिफीट कर सकती है। सारदा बताती है 30, बट आगे वो बताती है नहीं 30 नहीं है 50 को डिफीट कर सकती हो, वो भी उसके मांग क्यू शरिंगन ओहिरो में यूज करके। आगे शिकेमारू प्लान बनाते हैं यहाँ पर जो 200 के आसपास मामूशी के क्लोन्स है यहाँ पर सब लोग अपने रिसोर्सेज को यूज करके वो नंबर्स कम करेंगे और कम करने के बाद जब 50 के नीचे आ जाएगा तब सारदा अपने ओहिरो में को यूज करके एक फाइनल शॉट देगी जिससे सारे के सारे क्लोन्स मर जाएंगे। अब प्लान रेडी है, टारगेट तैयार है। मामूशी के क्लोन्स बोरुटो को फॉलो करके आने लगता है। बोरुटो सिग्नल देता है वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आगे मामूशी और सारे क्लोन्स एडा को देखने के साथ चिल्लाने लगता और इमीडिएटली बिना कुछ सोचे एक साथ मिलके फॉर्मेशन बना लेता और एडा को अटैक कर देता है। एडा ये सिनेरियो देख के शॉक हो जाती है। डायमंड ऑर्डर करता है एडा को उड़ने के लिए। एडा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करने वाली है। सारे के सारे
क्लोन्स एक साथ हमला करता है, वो उड़ जाती है, एडा मूव करती है, डायमंड उसके साथ है। आगे हम लोग देखते हैं एडा तो उड़ने लगती है, भागने लगती है, वहीं पर मामोशी अपने सारे क्लोन के साथ एडा का पीछा करने लगता है। आगे हम देखते हैं मामोशी के क्लोन्स आपस में लड़ने लगते हैं। वो लोग बताने लगता है मैं फर्स्ट हूँ, मैं यहाँ पर पहले आया, मैंने उसको पहले देखा। इट्स मोर लाइक यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के बाद जो बंदे कमेंट करता है ना मैं फर्स्ट हूँ, तो सिनेरियो मामोशी के साथ थोड़ा ऐसा ही चल रहा था। आगे मामोशी एडा की हील को पकड़ लेता है, एडा डर के मारे चिल्लाने लगती है। वहीं पर डायमंड अपनी रिफ्लेक्ट एबिलिटी को यूज करता है, वहां से बच के निकल जाता है और मामोशी को इडियट बुलाता है और बताने लगता है यू एंडेड अप टेकिंग माय रिफ्लेक्शन। डायमंड बताने लगता है यहाँ पर जो मामोशी के क्लोन्स है वो तो अभी किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर डायमंड को उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो लोग किलिंग इंस्टिंक्ट के लिए आए और आगे डायमंड अपने रिफ्लेक्शन एबिलिटी यूज कर पाए उनके ऊपर, जिससे वो लोग वहीं पर खत्म हो जाएंगे। आगे एडा बताने लगता है मामोशी की जो फ्लाइट स्पीड है वो एडा से ज्यादा है, वो लोग कैचअप कर लेंगे। तो आगे डायमंड डिसाइड करता है वो यहाँ से नीचे उतर के उनके साथ फाइट करेगा फ्लोर में। आगे डायमंड लैंड करने के साथ एक मामोशी के क्लोन को पंच करता है, वो उसे वहीं पर टपका देता है। आगे डायमंड एक सिंगल किक के साथ 4-5 क्लोन्स को एक साथ खत्म कर देता है, उनका सर फोड़ देता है। भाई आगे का सिनेरियो मस्त है। मामोशी डायमंड को शिटी ब्रैट बुलाता है, बट वो अपना सेंटेंस खत्म करे इससे पहले उसके फेस को टच करता है, रिफ्लेक्शन एबिलिटी यूज करता है। जो मामोशी सामने से किलिंग स्टिंग के साथ आ रहे थे उनका सर फूटने लगता है। अब पैनल में ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि डायमंड सब लोग को मार रहा है बिना ट्राई किए। वो मामोशी क्लोन्स को एक्सप्लोड के ऊपर एक्सप्लोड करता हुआ जाता है। भाई आगे कुछ क्लोन्स बच के एडा को अटैक करने के लिए जाता है और वहीं पर डायमंड सारे क्लोन्स को बताने लगता है, उनको सच्ची में लगता है वो लोग डायमंड की आंखों के सामने से स्लिप होके उसकी बहन को अटैक कर सकता है। मामोशी once again डायमंड को मरने के लिए बोलता है और एक ब्रैट बुलाता है, बट विद बोथ palms ऑन एडा's फेस डायमंड मामोशी को इडियट बुलाता है और किलिंग स्टिंग को रिफ्लेक्ट करके उसका सर एक्सप्लोड कर देता है। भाई एंटायर फाइट में एक्सप्लोड आफ्टर एक्सप्लोड होता हुआ जा रहा था। भाई दिस फाइट वाज ट्रूली अमेजिंग। यहाँ पर फाइनली पता चल रहा है डायमंड उसकी एबिलिटीज ऑन दैट लेवल। आगे हमको पता चलता है मामोशी के 200 क्लोन्स में से डायमंड ने आधे क्लोन्स को अकेले निपटा दिया है भाई, वो भी 1 मिनट के भी कम टाइम में। आगे पूरे सिनेरियो में क्या डायमंड अकेले मजा लेगा? नहीं, आगे हमारा मेन कैरेक्टर बुरुटो आता है, एक सिंगल स्लैश के साथ बहुत सारे मामोशी क्लोन्स का सर उड़ा देता है और वहीं पर हमारा मित्सुकी आता है, अपने स्नेक एबिलिटी को यूज करता है, बहुत सारे क्लोन्स को एक साथ निपटाता है और वहीं पर कवाकी भी आ जाता है, अपने एबिलिटी को यूज करके ढेर सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है इमीडिएटली। मतलब सब लोग एक साथ एक ही जगह एवेंजर्स असेंबल वाली वाइब दे रहा था भाई। इसी बीच में हिमावारी भी आ जाते हैं, मामोशी के क्लोन के साथ फाइट करने लगती है। मामोशी के नंबर्स ग्रेजुअली कम होते होते 70, 60 और जब बिलो 50 आ जाता है तभी शिकेमारू सारादा को बुलाता है और मांगेक्यू शारिंगन ओहिरो में यूज करने के लिए ऑर्डर करता है। सारादा मांगेक्यू शारिंगन ओहिरो में एक्टिवेट करती है, ढेर सारे पोर्टल्स बना लेती है जिससे बाकी बचे हुए मामोशी के सारे क्लोन्स अंदर खींचते हुए जाते हैं। बट इस प्रोसेस के चलते सडनली अपने शारिंगन को ओवर यूज करने से अपने आंखों से ब्लीडिंग करने लगती है और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, बट वहीं पर बोरुटो आके उसको बचा लेता है। आगे चारों तरफ मामोशी के क्लोन्स थे, बोरुटो सारादा को पकड़ के रखा था, कवाकी को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर चल क्या रहा है। शिकेमारू सवाल करता है यहाँ पर हुआ क्या है, बोरुटो बताता है सारादा ब्लैक्ड आउट, जैसे उनका प्लान यहाँ पर फ्लॉप हो चुका है तो बाकी सारे मामोशी के क्लोन एक साथ फॉर्म होता है। वहीं पर शिकेमारू बताने लगता है उसको यहाँ पर पहले से पता है जो मांगेक्यू शारिंगन ओहिरो में है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चाक्रा ड्रेन करता है। तो आगे वो सवाल करता है कि यहाँ पर सारादा ने इससे पहले अपने मांगेक्यू शारिंगन को यूज करके रखे इस फाइट में, ताकि उसको जवाब मिलता है हाँ थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था, लास्ट चैप्टर में देखा राइट। आगे सिनेरियो होने के पीछे का रीजन शिकेमारू को पता चल जाता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं सारे मामोशी क्लोन्स एक साथ जमा हो चुके हैं। कवाकी रोकता नहीं, उनको अटैक कर देता। कवाकी अपने पावर को ज्यादा यूज करने के कारण कवाकी वहीं पर गिर जाता है, मामोशी उसको कॉर्नर कर लेता है। अमाडो शॉक हो जाता है और बताने लगता है उसने इस चीज को कुछ ज्यादा यूज कर लिया। हिमावारी भागते हुए जाते उसके भाई को बचाने के लिए। वहीं पर हम लोग देखते हैं एंटायर सिनेरियोस मेस्ड अप। बोरुटो ट्राई करता है, सारादा की होश नहीं आती है। वो लोग सवाल करते हैं क्या सारादा ठीक है? बोरुटो बताने लगता है उसको खुद भी पता नहीं यहाँ पर सारादा के साथ हुआ क्या है, वो ठीक है या फिर नहीं। वहीं पर आगे हमको पता चलता है मामोशी का क्लोन दिस टाइम 1000 से भी ज्यादा हो चुका है। एंटायर कोनोहा इज फिल्ड विद मामोशी's क्लोन, द स्केल इज रियली ह्यूज। आगे हमको पता चलता है देयर इज स्टिल इंक्रीजिंग, लाइक 1000 से भी ज्यादा संख्या में वो लोग बढ़ते हुए जा रहा है। बोरुटो साइलेंट हो जाता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये पूरे सिनेरियो देख के हमारा काशिन कोजी जो फ्यूचर देख सकता है वो साइलेंट हो जाता है। अब उसने तो शायद ऐसा कुछ देखा आउटकम जहाँ पर कुछ होने जा रहा है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर एक एब्सोल्यूट सिनेमा होने जा रहा है। 1000 से भी ज्यादा मामोशी के क्लोन्स प्लस सारे के सारे बोरुटो कैरेक्टर्स
यहाँ पर मौजूद है एक साथ। एक फुल स्केल में बैटल हम लोग विटनेस करने जा रहे हैं, बट इसके लिए 1 महीने का वेट करना पड़ेगा फॉर श्योर। यार वीकली मांगा बना दो ना इसको कोई। 1 महीने तक वेट करते करते जो जोश अंदर रहता है वो यार वैनिश होने लगता है स्लोली। बट चलो बाकी यार ओवरऑल पूरे चैप्टर के ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर बढ़िया होने जा रहा है। अगर वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर दैट लाइक बटन, चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।